वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। सो यहाँ पर जो है हम बहुत ही बेहतरीन क्लासेस करने वाले हैं। आज स्पेशल जो ये क्लासेस होगी हमारी, ठीक है, जो कि कंटिन्यूटी हम यहाँ पे कर रहे हैं और वो है स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की। और भाई हम जो है यहाँ पे क्लास 17 कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास आपकी 18 है और स्पेशल ये जो है पेपर फर्स्ट की आपकी क्लासेस, जो पेपर फर्स्ट है यहाँ पे जेटेट का। ओके, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये इतने इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है इसके, इस कन्वेंशन के सारे जेटेट के प्रीवियस ईयर कन्वेंशन पेपर है, ठीक है। सो आप जो है इस वीडियोस को जरूर देखना लास्ट तक। ओके, स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो एग्जाम से उसके यहाँ पे बेस पे जो है जीके जी सामान्य अध्ययन पेपर में छपने वाले सारे एमसीक्यूज है। क्लास यहाँ पे 18 है। बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही आपको जो है ये सेशन यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, देखो और स्क्रीन पर वही फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। स्क्रीन पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है एफ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं फोकस। एफ फोकस दूरी के लेंस की शक्ति पावर। पी परस्पर है, व्युत्क्रम रूप से संबंधित या फिर सीधा संबंधित है या फिर भाज्य है या फिर एक दूसरे की गुणज है। तो फोकस, एफ फोकस दूरी के लेंस की जो शक्ति पावर होती है वो किसके परस्पर होती है, ठीक है, किसके अधीन होते हैं ये बताना है। ओके, सो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा व्युत्क्रम रूप से क्या होती है, संबंधित होती है। ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, और यहाँ पर इसके बारे में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानते हैं तो इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके रहते हैं। देखो लेंस की क्षमता जो इसकी कैपेसिटी होती है उसको उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है और इसे जो है पी से डिनोट करते हैं। पी अक्षर से इसको निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी एफ के लेंस की क्षमता पावर, ठीक है, इसकी जो यहाँ पे हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में P = 1/f फोकस द्वारा जो है दी जाती है। लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, डायोप्टर। किसकी, लेंस की क्षमता का, लेंस की कैपेसिटी का जो SI मात्रक है यहाँ पे क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसे हम D से डिनोट करते हैं। D अक्षर से हम इसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, किसको, डायोप्टर को। D जो अक्षर होता है उससे हम इसको जो है डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन एंड बेहतरीन इसका एक जबरदस्त यहाँ पे जो है हमने आपको जो है इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है बताए, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है, क्या 11 है, 10 है, 18 है या फिर 7 है। अगर बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है तो कुल यहाँ पे जो है 18 समूह होते हैं। कुल कितने समूह होते हैं, कुल 18 समूह यहाँ पर जो है होते हैं। ओके, और आप यहाँ पर भी जो है साइड में जो है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है इसके बारे में आप उसको भी देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 तो समूह होते हैं और इसमें क्या आवर्त हो सकती है। so, उधर इस जो समूह जो 18 समूह है उधर, ठीक है, स्तंभ में, ठीक है, इस तरह से। और जो आवर्त है क्षैतिज स्तंभ में, ठीक है, इस तरह से। तो संक्रमण तत्वों को समूह 3 12 तक रखा गया है। अच्छा, 13वें समूह को बोरोन समूह भी कहा जाता है क्योंकि इस समूह में केवल यह उपधातु है ना। देखो ये जो है यहाँ पे आपके जो मैंने आपको बताई जो सारे तत्व है, ठीक है, इनकी एक सारणी, एक समूह यहाँ पे बनाया गया है। ओके, सो इनमें जो है जो आपका समूह 3 और 12 है ना, ये संक्रमण तत्वों को समूह 3 और 12 तक रखा गया है। अगर संक्रमण तत्वों की बात की जाए, अगर 13वें समूह की बात करें, इसको यहाँ पे जो है बोरोन समूह भी कहा जाता है क्योंकि इस समूह में केवल यह एक क्या है, उपधातु है। यहीं पर उत्कृष्ट गैसों को 18वें समूह में, ठीक है, रखा गया है और इसलिए इसे शून्य समूह भी कहा जाता है। ये भी कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है, आप इनको भी जो है देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप देखो स्क्रीन पर। बात करें आधुनिक आवर्त नियम की, कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण जो है उनके के आवर्ती फलन होते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या के, परमाणु संरचना के, परमाणु क्रमांक के या फिर संयोजकता के। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके, ठीक है, आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके, ठीक है, ये होते परमाणु क्रमता के, किसके, परमाणु क्रमता के। जो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर बनेगा। सी जो ऑप्शन होगा
होगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सो आगे फिर यहाँ पर देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड बनने के उपरांत तो उसमें कितने नए जिले जो है जोड़े जा चुके हैं। तो झारखंड बनने के उपरांत उसमें कितने नए जिले जोड़े गए थे, क्या 4, 6, 8 या फिर 10। देखो झारखंड जब बना था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है उसमें कितने नए यहाँ पे जो है जिले जोड़े गए थे। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होगा 6। कितने 6, देखो कितने थे, 18 थे, 6 इसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल कितने हो गए, 24, है ना। तो झारखंड में अगर टोटल यहाँ पर बात करें कि झारखंड में जो है टोटल कितने जिले हैं, तो टोटल तो 24 जिले हैं, लेकिन जब झारखंड बना था उस टाइम पे कितने थे, 18 थे। ओके, और फिर में इसमें जो है कितने जिले यहाँ पर जोड़े गए, तो कितने भाई, यहाँ पर जो है 6 जिले और गए, जिससे कि अब कितने हैं, वर्तमान में 24 जिले हैं झारखंड में। ठीक है, ये आपको यहाँ याद रखना है। आगे देख लो आप, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नोट्स भी यहाँ पे जो है दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जो है इसको देखते हैं, इंपोर्टेंट नोट है, झारखंड के गठन के समय अगर बात करें, जब 2000 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, इस टाइम पे 18 जिले थे, जो में अब टोटल कितने, 24, 6 और क्या किए गए, ऐड किए गए। तो भाई 18 + 6 = 24। तो मैथ्स आपसे आती ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका, बीएल प्रयोग के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने वाले योजना का नाम क्या है। क्या मिशन इंद्रधनुष है, क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, क्या अटल पेंशन योजना है, क्या उज्ज्वल डिस्काउंट इंश्योरेंस योजना है। तो अगर बात की जाए बीपीएल परिवारों के लिए, जो बीपीएल, ठीक है, जिसके पास में बीपीएल कार्ड होता है, उन फैमिलीज के लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने वाले योजना का क्या नाम था, इसका क्या नाम था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो है किसने स्टार्ट की थी, जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका क्या था, नाम था। ठीक है, पॉइंट्स याद रखना है। आगे देखो नेक्स्ट, बाहरी त्वचा, बालों और पंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्या मायोसिन है, कैरोटीन है, या फिर ट्यूबिलिन है, या फिर एक्टिन है। भाई बाहरी जो त्वचा है, ठीक है, बाल और जो पंखों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, वो होता है कैरोटीन। क्या होता है, कैरोटीन यहाँ पर होता है। और इसका जो है बी ऑप्शन से यहाँ पर जो है सही होगा, क्या होगा, बी जो ऑप्शन होगा यहाँ पर सही, कैरोटीन है। भाई क्या है, कैरोटीन है। ओके, चलो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को दें, तो जो है वो मानव शरीर में जाने वाले उस तीन समूह में, जो कि बाल, त्वचा और नाखून का क्या करता है, निर्माण करता है। जो नाखून, ठीक है, ये होता है, इसमें भी क्या है, कैरोटीन है। जो आपकी त्वचा है उसमें भी क्या है, कैरोटीन है। जो बाल है उसमें भी क्या है, कैरोटीन है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में जो ठोस संरचना होती है वो आपकी कैरोटीन प्रोटीन के ही कारण होती है। मानव शरीर में जो भी ठोस, कठोर जो भी संरचना जहां पे बनी हुई है, उसमें मानो क्या है, आपकी कैरोटीन है। ठीक है, तो कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, जो भी मानव शरीर का कठोर ठोस यहाँ पे क्या होता है, भाग होता है, संरचना है, तो वहां पे जो है कैरोटीन प्रोटीन होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जलवायु परिवर्तन 2015 पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के, ठीक है, 21वें सम्मेलन का आयोजन जो है कहां पर हुआ था, न्यूयॉर्क में, न्यू दिल्ली में, मॉस्को में, या फिर पेरिस में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है कि जलवायु परिवर्तन 2015 पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के जो है अगर बात करें 21वें सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था। इसका जो आयोजन यहाँ पे हुआ था भाई कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था पेरिस में। कहाँ पर हुआ था, पेरिस में। और ये जो पेरिस है ये जो है फ्रांस की क्या है, कैपिटल है। ये जो पेरिस है ये क्या है, फ्रांस की ये कैपिटल है। ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। ओके, चलो फिर आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। देखो, भारत के किस राज्य में पंचमंडी जीवमंडल रिजर्व स्थित है। तो बात की जाए भारत का वो कौन सा स्टेट है, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर कि पंचमंडी जीवमंडल क्या है, रिजर्व स्थित है। और वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। क्या है, वो है एमपी मध्य प्रदेश। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर बनेगा। बी जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं
हैं स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर बात की जाए यहाँ पर कि झारखंड राज्य में कितने जिलों का विभाजन है, ठीक है, बंटवारा है, 3 है, 5 है, 6 है या फिर 8 है। तो अगर हम यहाँ पर झारखंड राज्य में कितने जिलों का जो है विभाजन है उसकी बात करें, वो है टोटल 5 जिलों का विभाजन, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर्स बनेगा। ओके चलो आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट, मौर्य राजवंश के संस्थापक जो है कौन है, अशोक है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। भाई बात की जाए मौर्य राजवंश के संस्थापक जो है कौन है, अगर यहाँ पर मौर्य राजवंश के संस्थापक की बात की जाए तो कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है यहाँ पर, और इनके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम मौर्य राजवंश की, तो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में जो है की थी। किसने, मौर्य वंश की, ठीक है, तभी तो इसके नाम के आगे भी मौर्य लगा हुआ है, क्योंकि इस राजवंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब, 321 ईस्वी में, ये पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद को पराजित करके मगध की राजगद्दी पर अधिकार किया था। किसने, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, नंद वंश के घनानंद को इन्होंने पराजित किया और फिर इन्होंने जो है मगध की राजगद्दी पर अधिकार किया था। ओके चलो आगे नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा, गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट का जो जन्म है, ठीक है, वो किस युग के दौरान हुआ था। क्या गुप्त युग के दौरान या फिर विक्रम संवत के दौरान या फिर हर्षकाल के दौरान या फिर यहाँ पे जो है शालिवाहन युग के दौरान। तो अगर बात की जाए गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट के जन्म की, तो ये किस युग के दौरान हुआ था, ये हुआ था गुप्त युग के दौरान। भाई गणितज्ञ थे वो और ज्योतिषी थे कौन, आर्यभट्ट। कौन, आर्यभट्ट। जो यहाँ पर आर्यभट्ट थे, है ना, वो गणितज्ञ और ज्योतिषी दोनों थे, और इनके हम जन्म की बात करें तो किस युग के दौरान, उस टाइम पे कौन सा युग था, उस टाइम पे गुप्त युग था। कौन सा, गुप्त उस टाइम पे युग था, यानी कि कह सकते हैं कि ए जो यहाँ पे हमारा आंसर्स होगा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर्स बनेगा, ठीक है। और इनके बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर यहाँ पे देखे, ठीक है, देखो इस तरह है, आर्यभट्ट 476 से, ठीक है, 550 ईस्वी प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ यहाँ पर ये थे। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी, और इनके अगर जन्म की बात करते हैं 476 में कुसुमपुर आधुनिक पटना में जो है हुआ था, ठीक है। चलो आगे भाई स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही बेहतरीन आपका क्वेश्चंस होगा। यहाँ शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण नहीं किया था, जामा मस्जिद का, ताजमहल का, लाल किले का या फिर कुतुब मीनार का। बात करते हैं यहाँ पर शाहजहां ने किस स्मारक का जो है निर्माण नहीं किया था। तो जामा मस्जिद का किया था, बिल्कुल किया था। ताजमहल का किया था, बिल्कुल शाहजहां ने किया था। लाल किले का, बिल्कुल। अगर यहाँ पर हम आगरा के किले की बात करें तो किसने बनवाया था वो आगरे का किला, अकबर ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार का जो है इन्होंने, ठीक है, निर्माण नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हमारा जो होगा डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्या स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर है, कि आपको समझ आ रहा है? आप बताइएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल सही से आपको दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप ये बातें जो है जरूर बताइए, आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे हैं। ओके चलो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर देखें, यहाँ पर जो कुतुब मीनार है ये, ओके, जो यहाँ पर कुतुब मीनार है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली में शुरू कराया था, ठीक है। देखो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने, वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था दक्षिणी दिल्ली शहर में, ठीक है, मेहरौली में, और जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। भाई इसने तो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने किया था, इसको इल्तुतमिश ने किया था। वर्ष यहाँ पे 1300 जो है 68 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई गई, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, अगर बात करें एसिड बारिश गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है, उनमें से एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरीन।
तो जो एसिड बारिश गैस है इसके उत्सर्जन के कारण होती है, उनमें से एक क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल वो करेक्ट आंसर बनेगा। ए जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, जो आप सब जानते हैं कि कृत्रिम रूप से जो बारिश कराई जाती है, ठीक है, वो किसके कारण होती है, वायुमंडल में जो गैसीय प्रदूषण के कारण यहाँ पे वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा होती है, जिसके प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये होते हैं। और जो जल के साथ में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक के तेजाब के रूप में गिरते हैं। ठीक है, देखो जो ये आपकी यहाँ पर अम्लीय जो वर्षा होती है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, इसके रिजन से होती है, जो जल के साथ में रिएक्शन करते हैं और नाइट्रिक अम्ल और साथ ही साथ गंधक तेजाब के रूप में क्या होते हैं, गिरते हैं। जब आपको यहाँ पे जो है पानी की बूंदे की तरह यहाँ पे बारिश की तरह दिखाई देती है नीचे पड़ती हुई धरती पर, जमीन पर, ठीक है, तो वो इसमें क्या होता है, देखो जो मैंने आपको बताया इसमें ये होता है। ओके, क्या हुआ, चलिए आगे नेक्स्ट। भारत से 2016 में अगर हम बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की विजेताओं का पुरस्कार जो है विजेता कौन है, क्या यहाँ पे थोडोर मधुसूदन कृष्ण है या फिर संजीव चतुर्वेदी है या फिर नीलिमा मिश्रा है या फिर संदीप पांडे है। तो भारत से 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं का पुरस्कार विजेता जो है कौन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे थोडोर मधुसूदन कृष्ण। ए जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट यहाँ पे आंसर यहाँ पे जो है बनेगा। ठीक है, आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन से एंड आपका जो है सेशन का आज का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है। भाई नोबेल गैस इसमें से कौन सी नहीं है, हीलियम बिल्कुल है, ऑर्गन ये बिल्कुल है, या फिर यहाँ पे कहे कि जेनोन टेलीग्राम समूह में शामिल हो, बिल्कुल। ठीक है, देखो ये जो है इसमें ये क्या आ गया यहाँ पे, ये जो है नहीं, ठीक है, ये कहाँ से टाइप हो गया। ओके, यहाँ पे बस यही है जेनोन। ओके, यहाँ पे जेनोन है, ये भाई यहाँ पे जो है टाइप ये पता नहीं कैसे होगा, कोई बात नहीं। या फिर हाइड्रोजन, तो देखो ना, देखो इसमें जेनोन भी है, आर्गन भी है, हीलियम भी, लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस जो है नहीं है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक यहाँ पे नोबेल गैस नहीं है। अगर हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखें, हाइड्रोजन के अगर बारे में हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं। देखो हाइड्रोजन रासायनिक तत्व है जो कि आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व, जो आपका आवर्त सारणी का जो यहाँ पे, ठीक है, जो आवर्त सारणी आपकी बनी हुई है, अगर उसका पूछे सबसे पहला जो तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन ही है, और यह सबसे हल्का भी होता है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का द्रव्यमान हाइड्रोजन का बना होता है। और नोबेल गैस या एग्री गैस ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो साधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैस रूप में रहते हैं। ठीक है, देखो जो नोबेल गैस उधर पूछी थी, तो वो जो गैस होती है एक्री गैस होती है, और ये जो होती है आपकी रंग, गंध या स्वाद की गैस रूप में रहती है। सामान्यतः ये किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ओके, अब वो जो यहाँ पे 6 निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी, देखो He, हीलियम, Ne, ओके, आर्गन और यहाँ पे क्लोरीन और Xe, Rn। ठीक है, ये यहाँ पे 6 इस प्रकार से है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो ये आज के आपके 50 क्वेश्चन, जैसा आप सब जानते हैं कि हमें यहाँ पे जो है सेशन में सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चंस को ही इंक्लूड करते हैं। सो गाइस ये 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कैसे लगे, आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे लगे होंगे, बेहतरीन लगे होंगे, बेस्ट लगे होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इससे पहले का जो ये सेशन है यहाँ पर, ओके, इससे पहले का जो यहाँ पर ये सेशन है, देखो झारखंड टेट 2024 स्पेशल जीके जीएस सामान्य ज्ञान सब धुआं उड़ा दो क्वेश्चन को, परीक्षा में आने वाले बार बार क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लास ये 17 है और ये जो हमने की अभी ये हमारी 18 थी। तो ये सेशन आपको यहाँ पर कैसा लगा, आई होप आपको ये सेशन बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट अपने फ्रेंड्स लोगों को ये सेशन जो है आप शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा एंड कैसा आपको यहाँ पे जो है इसका जो है समझाने का तरीका या फिर क्वेश्चंस कैसे लगे। एंड यहाँ पर जो है आपको आप क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको कंटिन्यू झारखंड टेट यहाँ पे जीके जीएस की, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे जो है प्रिपरेशन मिलती रहे। सो गाइज अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।